पति की लंबी उम्र तुम्हारे व्रत कितना होगी। 365 दिन तो वह जीने ना दे और एक न 365 दिन तो वह मरने ना दे और एक दिन व्रत करके फिर वह मरने ना दे, वह की लंबी आयु कर दे। हमेशा हंस के उनसे बात करोगे तो शायद उसकी लंबी और आयु लंबी बढ़ जाएगी। 365 दिन तो सुबह से शाम तक पतिदेव बेचारा हारा थका काम करके आएगा और भैया मुंह फुला के बैठी मिलेंगी अम्मा। पति जितना काम करके नहीं थकेगा जितना तुम्हारा घर में मुंह फूला हुआ देख लिया ना तो बस बेचारा अंदर ही अंदर डरेगा, आज क्या गलती कर दी मैंने। प्रेम से बोल दो, जोर से बोलना पड़ेगा भैया। हाँ, बुरा है भला है जैसा भी है मेरा पति मेरा। 33 करोड़ देवता ने पूज लेना और यदि पति देव खुश ना है ना तो वो देवता भी खुश ना होंगे। कितने भी तो जल चढ़ाई ली हो, कितनी अगरबत्ती लगाई ली हो, कितनी देसी घी पिवाई ली हो। हमारे गुरुदेव भी कहते हैं ना, प्रेम की मूर्ति प्रेमानंद जी महाराज जी भी कहते हैं यदि पति खुश है, पहले यदि तुमको जल पिला करके पूजा करके जब आप मंदिर जाओगी तो वो परमात्मा खुश हो जाएगा। और तुम्हारी वजह से तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम है, तुम्हारे बुजुर्ग तुमसे खुश नहीं है, तुम्हारे पतिदेव तुमसे खुश नहीं है, तो भगवान भी कभी खुश नहीं हो सकता, वो पूजा कभी स्वीकार नहीं हो सकती मेरी माता। और यही बात पतियों पर भी निर्धारित है। ये कल कहेंगे थे कि गुरुजी तो पत्नी हमारी कह रहे हैं, बस इनसे का चुना बताएंगे। प्रेम से कह दो, ये भी जीवन का परम सत्य भैया। गाड़ी के 2 पहिया हैं, दोनों को बराबर चलना है। यत्र प्रभावेण निश्चायाम राजि परिकृत्य बभाम नमः यतम नाय देवोश्च देवानां भवते नर। तो दूसरी बात जो बताई, बिगर बुलाए वापस आइयो मत ना, यानी कि जब तक मायके से बुलावा ना जाए तब तक कभी भी मायके में जाइए मत। बिगर बुलाए कौन गया था मायके में? सती माता गई थी। उनका कितना अपमान हुआ था भैया। देखो, बुलाए से जाओगी, भैया दोस्त को रक्षाबंधन को जाओगी तो पड़ोसी भी इकट्ठे हो जाएंगे, दीदी बड़े दिन में आएंगे, भाभी चाय बना के लाएगी तो पड़ोसी टोक देंगे। शर्म ना आ रही? 1 साल में आइए, कम से कम नमकीन और बिस्कुट तो रख दे। और यदि हर महीने जाकर के बैठ जाओगी तो सगी भाभी कहे पानी पिला और चलता बना, हर महीने आके बैठ जाती है यहाँ पे। कि मांगत मांगत मानी घटे और प्रीति घटे नीति घर जाए, और ओछिक संग में बुद्धि घटे और क्रोध घटे मन के समझाए। इसलिए जहां हमारा मान ना हो, जहां हमारा सम्मान ना हो, हमें वहां पर नहीं जाना चाहिए। वो हमारा घर था, है और रहेगा, लेकिन फिर भी जब तक पति की आज्ञा ना हो तब तक बगैर बुलाए ससुराल और मायके न जाए। पहली बात। दूसरी बात, तीसरी बात बताए, मेरे कुल का नाम डुबैयो मत ना। और चौथी बात तो बहुत ही अच्छी बताई, बेटी उल्हाना लइयो मत ना। पहले जो माताएं, पहले बच्चे की शादी हो जाती थी ना, बेटियाओं की शादी, माताओं की शादी, कहते ना पहले बचपन में ही शादी हो जाती थी। 9 साल 11 साल 15 साल में शादी हो जाती थी। और 15 साल से उम्र यदि बड़ी होने लगे तो गांव वाले भी कहते थे बुढ़ी करके शादी करेगा। और जब शादी हो जाती थी उसके पश्चात में 15 साल तक का तो बचपन होता है ना। बालपन खेल में खोया, पूरा बचपन खेलते खेलते गुजार दिया। जब मम्मी थी, माताजी भी कहती थी अरे बेटी पराए घर जाना है, कछु सीख ले, छोरी पराए घर जाएगी, कछु सीख ले, कछु कर ले। तो पापा कहते थे अरे यार पराए घर भी तो करना है, यहाँ तो कम से कम छोरी है, आराम से रहने दे। क्योंकि जो बेटियां होती हैं वो हमेशा पापा की लाडली होती हैं। बेटी होती है ना पापा की परी है, बेटियां होती हैं पापा की, और बेटे होते हैं मम्मी के मगरमच्छ। प्रेम से कह दो, जोर से बोलो ना। तो पापा कहते हैं कि ये पराए घर भी तो करेगी, कम से कम यहाँ तो इसको आराम लेने दे। अब 15 साल खेल में गुजार दिया, गांव में बच्चा खेलते रहते थे, जैसे वो शादी करके जैसे ही ससुराल गई वहां पे
प्रथा होती है, एक नई रिवाज। जैसे घर शादी में जाते हैं तो अगले दिन उस पर एक चूल्हा पूजन होता है, उसमें कुछ बनवाते हैं चूल्हे पर। आज भी होती है कि घरों में तुम्हारे करवाते हो चूल्हा पूजन है? तो उसके क्या कहते हैं, बेटी कुछ मीठा बना अपने हाथ से। अब आज की तरह तो ना तो बटन दबाओ और आग जल जाए। पहले तो महाराज चूल्हा पोतो और वहां के बाद में फिर कढ़ाई चढ़ाओ, लकड़ी जलाओ, और आजकल तो बटन दबाओ आग जल गई। तो पहले सास ने कहा कि बेटी चल तेरा चूल्हा पूजन है। बेचारी मैयान को कैसे आता नहीं था, फिर भी जैसा बना बना करके धर दिया, ये लो। आजकल हम अपनी बेटियों की जब शादी करते हैं ना, तो सासू माँ कहती है बेटी आज चूल्हा पूजन है, चल कुछ बना ले। अब जो सीधी सी होती है वो कहती है मम्मी जी कैसे बनता है बताओ ना। जो सीधी सी होती है मम्मी कैसे बनता है जरा बता तो दो। अब जो कुछ ज्यादा ही सीधी होती है, जिसमें बेचारी ने घर पे तो अब कुछ किया नहीं, आजकल तो जमाना डिजिटल का है, जमाना डिजिटल हो गया हमारा। अब महाराज वो मेरी बेटी बगल में, पहले कहते थे ना कि स्मार्ट होते थे इंसान और आजकल स्मार्ट हो गए फोन। अब उस स्मार्टफोन को लेकर के चुपचाप बेचारी ऐसे चुप के जाती है और रसोई में जाती है, उसमें निकालती है गूगल बाबा, फिर उसमें बोलती है हलवा बनाने की रेसिपी। तो यहां पर फिर वही चीज आती है कि बेटी उल्हाना लइयो मतना। अब वहां पर वो वीडियो में देखती जा रही है और इधर को वो हलवा बना रही है। वो कहते हैं कि भैया कढ़ाई रखो, उसने अब ध्यान वीडियो पे कढ़ाई रख दी, उसने कहा कि भैया सूजी डालो, सूजी डाल दी इधर, अब इसमें शक्कर डालो, महाराज नमक का डब्बा आ गया, डाल दिया। तो कहने का तात्पर्य बेटी उल्हाना लइयो मत। इन चार बातों को मान जाओगी भारत की नारी कहलाओगी, और जहां पर भी जाओगी विजय पा करके आओगी। केवल इन चार बातों का पालन करना, सुबह जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो करके अपने ठाकुर जी को स्नान कराओ, भगवान का भजन करो, प्रेम से बोलना पड़ेगा। दूसरा, भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पाओ, अपने बड़ों को पिलाओ पवाओ। शादी हो जाए उसके बाद में, शादी के बाद का नियम है बिगर बुलाए मायके जइयो मतना। उसके बाद है बेटी उल्हाना लइयो मतना, और चौथा है मेरे कुल का नाम डुबइयो मतना। ये चार बातें हैं बस, बाकी के